हमारी लाइफ में जितनी ज़्यादा ज़रूरत हेल्थ और फिटनेस की है, एक फ़िज़िकल हेल्थ की, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत है मेंटल हेल्थ की दोस्तों। जी हाँ, आज जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है मेंटल हेल्थ। वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड बातें जो शायद ही खुल के इसके बारे में लोग बात करते हैं। अब मेंटल हेल्थ के बारे में बात क्यों हो रही है? क्योंकि मेंटल हेल्थ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को रिलेटेड होती है। इनफैक्ट बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारे डिजीज़ेज़ ऐसी हैं जो साइकोसोमैटिक हैं। जी हाँ, हम शायद नहीं जानते हैं, बट हम एक अंडर सप्रेस फीलिंग में रहते हैं, अपने इमोशंस को दबाए रहते हैं और हमारी मेंटल स्टेबिलिटी नहीं रहती है, स्ट्रेस में रहते हैं, हमेशा डिप्रेशन में वो कन्वर्ट हो जाता है या फिर एंग्जाइटी इश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो धीरे धीरे हमारे फिज़िकल हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी हिंडर करने लगता है और कई बार तो कुछ ऐसी बीमारियां बनने लगती हैं जिसे हम ना चाहते हुए भी अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो सोल्यूशन क्या है इसका? अगर कोई आदमी किसी भी तरह के मेंटल प्रॉब्लम से लड़ रहा है या किसी तरह के स्ट्रेस में है या डिप्रेशन में है या वो बिल्कुल मेंटली स्टेबल नहीं है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? मोस्ट ऑफ द टाइम हम गलत करते हैं। हम उसे सोल्यूशन देते हैं, हम उसे बोलते हैं वॉक पे जाओ, हम उसे बोलते हैं दिन में जल्दी उठो तो तुम्हें अच्छा लगेगा, हम बोलते हैं मेडिटेशन करो, टेक अ ब्रेक। उसे ये सब नहीं चाहिए, उसे कोई सोल्यूशन नहीं चाहिए। जो आदमी अंदर से अच्छा ही नहीं फील कर रहा है, उसके अंदर किसी भी अच्छे काम को करने की प्रेरणा कहाँ से आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी। ऐसे में सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा टूल या फिर कह लीजिए उसके लिए रामबाण जैसा या अमृत जैसा जो काम करेगा वो है, प्लीज़ उसको सुनिए। यस, लिसन टू दैट पर्सन। ये मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी ये सारी चीज़ें फेस करी है क्योंकि मेरा भी दौर एक ऐसा था जहाँ मैं वर्क लाइफ बैलेंस में, बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ की पॉलिटिक्स में, बहुत सारी चीज़ें मैं लाइफ में स्ट्रगल कर रही थी, बहुत सारी चीज़ें, और इस तरह से वो मेरे लिए ओवरवेलमिंग सिचुएशन हो गई थी कि मुझे कब डिप्रेशन हो गया मुझे पता नहीं चला, मुझे कब एंग्जाइटी अटैक्स पड़ने लगे मुझे पता नहीं। बट ऐसे में जिन्होंने मेरा ख्याल रखा वो है मेरे हस्बैंड। वो शायद इस चीज़ का सलूशन नहीं जानते थे, बट एक चीज़ ज़रूर जानते थे कि मैं उसको सुनूं कि वो क्या कहना चाह रही है, किस प्रॉब्लम से जूझ रही है, क्या उसका दर्द है। शायद मैं घंटों घंटों रोती रहती थी, पूरी रात बीत जाती थी, दिन हो जाता था, बट मुझे नींद नहीं आती थी। अगर आप आदमी को सिर्फ सुन लेंगे, उसको बिना किसी तरह का जजमेंट पास किए या बिना किसी तरह का कमेंट पास किए हुए कि अरे यार ये तो ड्रामा है, तुम बहुत नौटंकी करती हो या करते हो, ये तो सबके साथ होता रहता है, सिर्फ तुम ही पॉलिटिक्स नहीं देख रहे हो, सिर्फ तुम ही स्ट्रेस नहीं देख रहे हो, डोंट पास दिस कमेंट्स। ये उसके जो पीड़ा है, उसका जो दर्द है वो उसको और बढ़ाएगा। डिप्रेशन, स्ट्रेस, मेंटल इंस्टेबिलिटी तब आती है जब किसी इंसान को कॉन्टीन्यूस किसी चीज़ के बारे में या कोई ऐसी बातें उसको प्रॉब्लम कर रही हो या हिंडर कर रही हूँ और सामने वाला या पूरा समाज उसे अनसुना कर रहा है, और वो सप्रेस फीलिंग जब अंदर ही अंदर दबी रह जाती है तो वो बहुत बड़ा रूप ले लेती है। कुछ लोग सुसाइडल भी हो जाते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द हाई टाइम वी शुड स्टॉप दिस। इसका जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि अगर आपके घर में या आसपास ऐसा कोई भी आदमी है तो प्लीज़ उसकी सुनिए। आपके 10 मिनट, आपके 5 मिनट उसके लिए हीलिंग का काम कर सकते हैं, या शायद सिर्फ फ़ोन पे उससे बात, हंसी मजाक कर लेना या उसके सिर्फ दर्द को सुनना, वो उसके लिए एक बहुत ही मैजिकल मेडिसिन की तरह काम कर सकता है। तो अगर किसी के भी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना है तो प्लीज़ लिसन टू दैट पर्सन, व्हाट दैट पर्सन इज़ ट्राइंग टू से। वो क्या कहना चाहता है या वो क्या पीड़ा से गुजर रहा है, उसके बाद सारी चीज़ें प्ले करती हैं, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे फिटनेस हो, चाहे वो अच्छा न्यूट्रिशन हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, एवरीथिंग विल कम इन टू प्ले, और फिर आप अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखने लगेंगे। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि एड्रेस दिस मेंटल इश्यूज़। अगर आपके घर में किसी भी तरह का कोई भी फैमिली मेम्बर इस चीज़ को फेस कर रहा है, और मैं चाहती हूँ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि आप में से, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चीज़ समझ नहीं पाते कि क्या करना चाहिए। तो शायद ये वीडियो उनके लिए हेल्प करे। थैंक यू सो मच।